कलम के तापमान से जल उठे करम जले। धर्म पे लड़ने आए ना करें कभी करम बढ़े, आगे आके हम खड़े तो सारे यूं नरम पड़े। ऐसा नहीं हुआ कभी कि मतलब वो बात सुन के चुभा हो और कोई आके ऐसे बोला हो कि भाई ऐसा मत लिखो, देख लेंगे तुमको? मैं हार जाऊं खुद से, रब की रजा नहीं, क्यों हर दोषी को मिलती सजा नहीं, क्यों फेक यहाँ लोग, क्यों फेक इनकी सोच। मैंने अपनी माँ के लिए गाना लिखा था, आप चैनल पे जाके देखे थे। नहीं, आप सुनाइए उसका कुछ लाइन। एक बात बोल दूं जुबान से, तुम सुन लो सारे कान से, सब है यहाँ अनजान से, धरती के भगवान से, मेरी रक्षा खातिर जो लड़ जाए तूफान से। एक अफसोस है कि होश ना इंसान को, भूखा है गरीब बस मंदिरों में दान क्यों, गुमान क्यों तुझको खुद के ऐसे काम में, तू जात धर्म देखता, हर किसी के नाम में तू जात धर्म देखता, अपनी रोटी सेकता, इतनी जात पात क्यों, खुदा तो सबका एक था, अनेक ऐसी बात शुरुआत है कलेश का, ये नस्ल शैतान की इंसान के ही भेस का। तू बेजुबान मारता बेजुबान काटता, जान लेकर जीवों का अपना पेट पालता, ख्याल ना तुझको तो कैसा इंसान है। मतलब आपने जो अभी सुनाया है वो अगर आप किसी कट्टर हिंदू को सुना दें, या फिर आप ऐसे भी एक समाज में जो ये बात आप बोल रहे हैं, जो लोग नॉनवेज खाने वाले हैं, उनको ये लगेगा यार मतलब मेरे को कटाक्ष है ये। मतलब ये गाना जब आपने डाला, ये रैप जब आपने डाला सोशल मीडिया पे, कैसा लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? लोग इसको पॉजिटिव ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे? रिस्पॉन्स दोनों लगभग सेम था। कुछ नेगेटिविटी भी थी कि मतलब पर्टिकुलर मंदिर को ही क्यों बोला गया। तो मैंने ये नहीं बोला मंदिर में दान नहीं करना चाहिए, मैंने बोला बस मंदिरों में दान क्यों, कि मतलब भूखे भी हैं और भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जिनको मस्जिद भी हो सकता था, वहाँ गिरजाघर भी बोला जा सकता था, आपने मंदिर बोला तो ऐसा लगा कि मतलब हिंदुओं को टारगेट करके आपने गा दिया है। और फिर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं आ रहा था, लोगों ने नहीं कहा कि भाई तुमको हमारे ही धर्म से क्यों प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका एक ये है कि मैं खुद हिंदू हूँ, ठीक है, मेरा जो शुरू से पालन पोषण रहा है, मैं जो भी चीज़ें देखता आया हूँ, मेरा अटैचमेंट मंदिर से ही है, तो मैं उसी की बात करूँगा जो चीज़ें मैंने देखी हैं। अगर मैं शायद मुसलमान होता तो मैं मस्जिद की बात करता, या मैं जिस भी धर्म से होता मैं उनकी बात करता। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, आई एम प्राउड कि मैं हिंदू हूँ। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं। भगवान में आस्था वास्ता है या नहीं है थोड़ा मोड़ा? देखिए सब कुछ अपने कर्म पे होता है, बिल्कुल है और होनी भी चाहिए अपने धर्म से। और देखिए जब हम कर्म जैसा करेंगे हमें वैसा मिलेगा, है ना, तो वो हमारे कर्म पे डिसाइड होता है। फिर हमें दूसरी चीज़ें देखनी होती है कि भगवान मेरे साथ है नहीं है, या भगवान है नहीं है, ये पहले तो कर्म आता है ना इंसान। अब मैं बताती हूँ ये है कौन। सोशल मीडिया पर टहलते हुए एक रैप सुनने को मिला, और अमूमन हमने ये मान ही लिया है कि मतलब अगर कहीं रैप वैप या कुछ ऐसा हो रहा है तो बंदा या तो बॉम्बे का होगा या दिल्ली का होगा। अपने गोरखपुर में कोई रैप वैप लिख रहा है तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया सच में। जब पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले एक ही सवाल किया कि रैप का भी कोई स्कोप है क्या, और क्या इसको लोग पसंद करते हैं क्या, क्योंकि मैं क्लासिक सुनती हूँ, मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रैप अच्छा नहीं लगा था, मतलब अच्छा लगा था, लेकिन एक होता है पसंद। पहला रैप है, बहुत सारे रैप, कितने रैप लिखे हैं आपने? मैंने अगर देखा जाए तो जो गाने हमने दे दिए हैं पब्लिक में वो 10 से ज़्यादा गाने हैं, अगर कोलैबोरेशन ट्रैक को देख लीजिए। और अपकमिंग भी गाने बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो गाने काफ़ी सारे आ चुके हैं। ये मेरा पहला नहीं था, ये मेरा 9वां शायद। रैप का ये कीड़ा कैसे आया, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मेरे को म्यूज़िक में था, और मैं शुरू से म्यूज़िक मेरे को पसंद था। पहले मैं दूसरों के गाने गाता था, फिर कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब दूसरे के गाने क्यों गाना, एक बार खुद भी ट्राई करते हैं। और मैंने ट्राई किया, वो चीज़ें बेहतर होती गई, तो मेरा फोकस ये हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट इसी चीज़ में था, तो इसलिए मेरा रैप ही हो गया। और एक दो सुनेंगे आपका, अगर आप सुनाना चाहें कोई जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। हालांकि जो राइटर होते हैं ना, उनको अपनी हर एक कविता अच्छी ही लगती है, जो लेखक होते हैं उनको अपनी हर एक किताब अच्छी ही लगती है। तो ये सवाल बहुत बच्चों सा लगता है कि जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। मुझे पता है कि आपने उसको खुद बनाया है तो आपको सारे ही अच्छे लगते होंगे, लेकिन तब भी जो दिल के ज़्यादा करीब हो। अच्छा, एक ऐसा था कि होते पर्दफाश मेरी जब भी ये कलम चले, कलम के तापमान से जल उठे करम जले। धर्म पे लड़ने आए ना करें कभी करम बढ़े, आगे आके हम खड़े तो सारे यूं नरम पड़े। ये देते ऐसे घाव जिनको ना कभी मरहम लगे, करते ये सियासतें जब भी कोई कदम बढ़े, इनको ना शर्म लगे ये लोग बेशरम बढ़े। इस तरीके का है। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना वो कटाक्षी लग रहा है, पता नहीं क्यों हर बार। तो मतलब ऐसा नहीं हुआ कि जब आप ऐसी चीज़ें लिख रहे थे
जैसे मतलब कोई पत्रकार बोल रहे तो ठीक है, वो उसका पेशा है, कोई कवि बोल दे तो उसको लोग इसलिए शायद उसको घुमा फिरा के कहीं और ले जाते हैं, लेकिन आप रैप में सीधे वो लाइन बोल रहे हैं। हम बोलते वही चीज़ है पर घुमा के, मतलब एकदम सेम लाइन नहीं बोलते हैं, उसको घुमा के बोलते हैं। आप एकदम सीधे सीधे कभी धर्म को कटाक्ष कर रहे हैं, कभी राजनीति ले आ रहे हैं, तो एकदम सीधे सीधे आप बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ कभी कि मतलब वो बात सुन के चुभा हो और कोई आके ऐसे बोला हो कि भाई ऐसा मत लिखो, देख लेंगे तुमको? नहीं, देखिए, हिप हॉप एक ऐसा जेनर है ना, रैप, कि उसमें फ्रीडम होता है आर्टिस्ट को कि वो कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है मैं अपने कंटेंट में जो भी चीज़ें लाऊं या गलत हो या कुछ हो, तो वो पब्लिक से फीडबैक मिल जाता है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो है सही कि नहीं सही है। और दूसरी ये चीज़ें, मेरा नाम है इंस्पायर स्वरूप, मैं अपने नाम के आगे इंस्पायर लिखता हूँ। तो मेरा पहला मोटो ये था कि मैं सोसाइटी को जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा प्रेजेंट करूँ। ठीक है, देखिए, निगेटिविटी जब तक बयां नहीं होगी ना तब तक दूर नहीं होगी। पहले नेगेटिविटी को देखने के लिए, मतलब दूर करने के लिए पहले उनको दिखाना पड़ता है। हाँ जी, समाज गंदा हो चुका है, हाँ, तभी तो उसको साफ करोगे। हाँ, इवन 100% तो कुछ भी नहीं सही है पूरी दुनिया में, लेकिन हाँ, कहाँ किस हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं उस पर ज़रूर प्रयास होना चाहिए। तो ये बोलने से कुछ बदल रहा है मतलब? हाँ, कह सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं, पहले तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो पहले तो खुद को हम बदल लेते हैं। पहले हम नॉनवेज खाते थे, जो सही है, लेकिन ये गाना लिखिए, फिर हम जब लिख रहे थे तो मार्मिक है। हाँ, और तो पता है, आप ये गाना सच में जाके सुनिए। मतलब जब मैं वही आपका वही वाला गाना मैंने सुना था जो, तभी मुझे लगा कि इस बंदे से मिलना है। इसलिए मिलना है क्योंकि पहले तो जो मतलब अपना समाज नहीं देखता है। मुझे नहीं पता कि कोई सुनता है या नहीं, पर मेरे जितने दोस्त हैं और ये लोग नहीं सुनते हैं रैप उतना। तो एक ना, आप एक पब्लिक खुद से गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये लग रहा था कि मतलब एक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाना सुनिएगा आप जरूर, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्यों बातचीत कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे इस गाने का, ताकि आप सुने और समझें। बिल्कुल। घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं? हैं। तो एक बार बताइए, पहला जब आप रैप उनको सुनाए होंगे तो कैसा रिएक्शन आया होगा दादी का या बाबा का? वो ये नहीं बोले होंगे मतलब का ही जैसे लगा था कविता हाली हाली पढ़ देना हुआ, ऐसा कुछ? मतलब नहीं। क्या रिएक्शन था दादी का? मतलब उनका ये था कि हाँ, लड़का कुछ कर रहा है। समझ आया? हाँ, अब उनका रिएक्शन ये था कि कुछ कर रहा है। प्रॉपरली तो नहीं समझ पाए थे, ये मैं कहूँगा कि प्रॉपरली चीज़ें समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उनका टेस्ट और अब के टेस्ट में बहुत फ़र्क है। और हिप हॉप बहुत ही अलग जेनर है म्यूज़िक का, तो वो बहुत ज़्यादातर यंगस्टर को पसंद आता है। तो उनको तो खैर पूरी तरीके से समझ नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने देखी कि मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो उन्हें प्राउड लगा। हाँ, ये चीज़ें। मतलब वो बच्चा जो अभी सामने है वो फ़ोन में नज़र आ रहा है, तो वो वाली खुशी थी। कितने दिन से रैप लिख रहे हैं आप? अबाउट 6 ईयर हो गया। 6 साल हो गए? हाँ जी, 6 साल से। बाप रे। हाँ जी। ऐसा नहीं लगा कभी कि पता नहीं सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं? एक बार ठहर के सोच तो लें कि मतलब 6 साल लगा दिया आप रैप पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्चुअली जब स्टार्ट किया तो लगा कहीं भटक ना जाए, मतलब मेरा रास्ता सही, मैं सही लेन में हूँ नहीं हूँ। मैंने अपनी माँ के लिए एक गाना लिखा था, आप चैनल पे जाके आप जाके देखे थे। नहीं, आप सुनाइए उसका कुछ लाइन। एक बात बोल दूं जुबान से, तुम सुन लो सारे कान से, सब है यहाँ अनजान से, धरती के भगवान से, मेरी रक्षा खातिर जो लड़ जाए तूफान से, एक तू ही तो है जिसे जानता हूँ शान से। अच्छा, मतलब इस रैप से ऐसा क्यों लगा आपको कि मतलब आप सही लेन में हैं? क्या था इस रैप में ऐसा? मतलब जैसा पहले का सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पेरेंट्स को उतना अच्छा नहीं लगता था मैं म्यूज़िक करता था, क्योंकि म्यूज़िक का मतलब नहीं रहा है उतना, क्योंकि कोई इंटरेस्ट भी नहीं रखा था मेरे मतलब फैमिली में। लेकिन जब मैंने माँ के लिए गाना निकाला तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था हेडफोन। अच्छा। तो मेरे को वहाँ से, हाँ, मतलब लिटरली उन्होंने रो दिया था मेरे सामने कि यार जो तू कर रहा है मतलब वर्थ इट है वो, और लगे रहो। और उन्होंने मतलब जहाँ से इंटरेस्ट नहीं था, जहाँ पे लोग नहीं, मतलब उन्हें नहीं अच्छा लगता, फिर वहीं एक गिफ्ट आ जाना और वो भी हेडफोन, तो हमें लगा कि नहीं छोड़ना है, यही करना है। और मतलब चीज़ें, हाँ, जो जज थी वो मम्मी थी। हाँ, अगर उन्हें प्रूव कर लेगा तो फिर किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है हम सही कर रहे हैं। यस। क्या बोली थी वो लाइन अगर आपको याद हो तो? यही कि गर्व है तुम पे। वही इससे बड़ी कोई एनर्जी होती भी नहीं है। और यही सुनने के लिए शायद एक बच्चा या बच्ची बहुत मेहनत करता है, और ये अगर वो लीक से हट के काम कर रहा है मतलब, या कुछ अलग कर रहा है जो खानदान में किसी ने नहीं किया है, तो बस यही तो सुनना होता है फैमिली वालों से कि हमें गर्व है तुम पे।
तुम बेहतर कर रहे हो, बस यही तो सुनना होता है। रोई थी उस दिन? हाँ एग्जैक्टली, मतलब खुशी के आंसू। हाँ मतलब कुछ टाइम तक तो लिटरली बैठ गया यार, ये कैसी चीज़ें फ्लिप हो गई, फिर लगा कि नहीं कैरी ऑन करना यही। रैप अगर आप सुनाना चाहें तो? हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। एक ऐसा था कि मैं क्यों आया फिर से, किसी को पता नहीं क्यों फेक सारे रैपर्स हुए लापता कहीं, मैं हार जाऊं खुद से, रब की रज़ा नहीं क्यों हर दोषी को मिलती सज़ा नहीं, क्यों फेक यहाँ लोग, क्यों फेक इनकी सोच, क्यों देख एक दूसरे को जल जाते रोज, क्यों नेक दिल सर पर ढो रहा बोझ, क्यों देश का युवा अपने खो रहा होश। हाँ जी। अच्छा, मतलब ये कैसे, किस टॉपिक पे लिखना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, फिर कैसे एक अपना जो मन की बात है वो कैसे रैप में बनती है, मतलब प्रोसेस क्या होता है एक रैप तैयार होने का? और फिर वो जो वीडियो फॉर्म में जो आप करते हैं, जैसे कैसा इंसान तू, उसमें वो जो आपने अपने फेस पे काला सा लगा लिया है, डरावने सा एकदम लग रहा है वो, अगर उसको ध्यान से आप उस फेस को देख लेना तो कुछ सेकंड के लिए पॉज लेके आप मतलब एक, जैसे नहीं आपने उस गाने में भी कहा तो कैसा इंसान है, और वो आपने वैसा रूप भी बनाया जानवर सा, तो ऐसा लगा भी, मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा, मतलब मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ। रीज़न ही यही था ना कि तू कैसा इंसान है, मतलब वो रीज़न ये था कि मतलब एक इंसान के अंदर का जो हैवान है वो उस चीज़ को शो कर रहा है। मेरा मेन मोटो यही था कि मतलब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना सामने कैमरे के। हाँ मैं हैवान लगूँ, मैं इंसान भी हूँ। देखिए हर इंसान में कहीं ना कहीं हैवानियत भी होती है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है, तो वही चीज़ था, मैं दोनों साइड दिखा रहा था। देखिए बहुत सारी बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप इनके चैनल पर विजिट करें, सारी बात अगर मैं खुद से ही बोल दूँ तो कुछ बचा नहीं रह जाएगा, तो होता है ना एक सस्पेंस बनाना, वही बनाकर मैं जा रही हूँ। बाकी आप इनके चैनल पर जाकर इनका रैप सुन सकते हैं। मुझे सिर्फ वो एक ऐसा रैप जब सुनने के बाद ऐसे नहीं होता है कि दिमाग में घर कर जाना, वैसा लग रहा था वो, मैं 3 बार सुनी और फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज की कि मुझे मिलना है, मुझे ऐसे इंटरव्यू करना है, ऐसा कुछ। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी और आपका बहुत धन्यवाद जो आप इतना बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ लीक से हटकर करने की कोशिश करें। और मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहती थी कि जो इंसान कुछ अलग कर रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए, एक मौका तो मिलना चाहिए, ताकि अगर कहीं कभी टूटे तो ये लगे कि नहीं मैं कुछ सही कर रहा था तभी मुझे बुलाया जा रहा है, मैं कुछ सही कर रहा था तभी सामने से कोई बोल रहा है कि भाई तुम बेहतर कर रहे हो, तो आप सच में अच्छा कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार देखिएगा कि किस रैप की बात हो रही है। और आपका धन्यवाद।